मैं नोएडा में हूँ। जी। ओके। एंड मैंने अभी मतलब रिसेंटली ही स्टार्ट किया है अपना बिजनेस, आप कह सकते हो। बट अभी मतलब मैं फुल टाइम जॉब में भी हूँ अभी। तो ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम बिजनेस ही कर रहा हूँ या एंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहा हूँ। तो अभी तो मतलब मेरा क्वेश्चन वही वही सभी होते हैं जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे लोग होते हैं कि when to start invest, मतलब when to start looking out for investments, and when not to look out, or is it better to get external funding, or is it better to get uh, self funded itself? वही बेसिक्स ही है अभी तो मेरा बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको वो बेसिक्स के आपको आंसर देता हूँ सारे। देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल आपका बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है कि बूटस्ट्रैप रहना चाहिए या बाहर से फंडिंग लेनी चाहिए, हाँ, और लेनी है तो कब लेनी कब लेनी है। हाँ, है ना। और साथ के साथ अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब कब छोड़े या जॉब कब जॉब छोड़े। कंटिन्यू करते रहे, हाँ। है ना। तो इसका सही आंसर ये है कि अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, पहली बात तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, कोशिश करिए कि कुछ ऐसा ना बनाएं जो प्री एग्जिस्टिंग ना हो, पहले से ना हो। क्यों? उसका एक रीजन है। इन्वेंशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम इन्वेंशन करते हैं तो उसकी मार्केट जीरो होती है। अब राइट। बहुत सारे स्टार्टअप हमारे पास आए कोविड के दौरान जिन्होंने बेटर वैक्सीन बनाई थी, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, इंडिया से थे, बेटर वैक्सीन बनाई थी, एक शॉट से 5 बीमारियां दूर कर रहे थे, जिसमें कोविड भी था, अच्छा। और तमाम तरह की बीमारियां दूर कर रहे थे एक ही शॉट से। और वो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकले थे, बट किसी ने उनके ब्रांड पे विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग बड़ी बड़ी कंपनीज पे विश्वास नहीं कर रहे थे उस समय। उन पे कैसे कर लेते, आपके ब्लड में जाना है वो, है ना। कोई राइट। तो फर्स्ट टाइम कर रहा है, नो डाउट सारे एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद वो ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं थी। ऐसे क्या होता है जब आप कुछ जैसे फूड प्रोडक्ट ले आओ, तो लोगों को पता है मैगी के अंदर क्या क्या निकला था, लेकिन फिर भी आप नया कुछ लेके आओगे तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो वो ब्रांड बनते बनते बहुत टाइम लग जाता है, और वो मार्केट फिर आप तक जब पहुंचेगी तब तक आपको बहुत समय और बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। बेटर क्या है कि कुछ जो बाजार में ऑलरेडी से है, जिसकी मार्केट है, उसको आप पकड़ लें, और बहुत बड़ी मार्केट जिसकी हो उससे सस्ता बेचना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और कन्वीनियंस बढ़ा दें कस्टमर की। अगर आप उसके पास खुद ही चले जाएं कंज्यूमर के पास, जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, है ना। देखिए, आप खारी बावली दिल्ली में जाएंगे, 11-21 करके एक राइस मिलता है, 11-21, और 45 से 55 रुपए किलो है, जो कोई मुझे बता रहे थे, जिसकी मार्केट वैल्यू जो बड़ी बड़ी कंपनी सेल कर रही हैं बासमती जो हाईएस्ट क्वालिटी का, वो ऑलमोस्ट 150 रुपए 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। यानी आपने वहां से 55 रुपए भी खरीदा, पैक करा, और उसको किसी के घर घर जाके अगर सेल करना शुरू कर दिया, तो वो डिसरप्शन है। उसमें आपने कन्वीनियंस बढ़ा दी और प्रोडक्ट सेम करके प्राइस सस्ता कर दिया। अगर आप उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे, किसी के भी सैंपल पैक दे देंगे किसी को 200 ग्राम 250 ग्राम, और उन्होंने बना के देख लिया, और आपने बोला कि देख लो बेटर बेस्ट से बेस्ट कंपनी जो आप प्रोडक्ट है, अगर ये उससे मैच ना करे तो दोबारा ऑर्डर मत करना, दे हाँ, विल हाँ। डेफिनेटली ऑर्डर। तो दिस इज कुछ 4-5 बातें बड़ी कॉमन है। एक तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट लीडर का है, मार्केट लीडर का, वही प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट आपको बनाना है। दूसरी बात, आपको उन्हीं के ग्राहकों के पास जाना है, आपको नए ग्राहक नहीं ढूंढने हैं। कई लोग मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि हमेशा अपना कस्टमर, अपना ग्राहक ढूंढो, वो गलत है। आपको एग्जिस्टिंग किसी कंपनी का ग्राहक ढूंढना है, उसको सस्ता बेचना है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और उसके पास जाके बेचना है, यानी कन्वीनियंस। ये तीसरा पॉइंट है। अगर आप कन्वीनियंस बहुत अच्छी दे देंगे तो सारा ग्राहक आपके पास आएगा। चौथा क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आज आपने अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, अगली बार उन्होंने ऑर्डर किया, फिर आपने खराब प्रोडक्ट दे दिया, तो आप चल बाजार से बाहर। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
पांचवी बात क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आप नॉन स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं, कभी आप 250 ग्राम लेके आ रहे हैं, कभी 400 लेके आ रहे हैं, कभी 200 लेके आ रहे हैं, या कभी पीले रंग का पैकेट ले आते हैं, कभी लाल ले आते हैं, वो सब भी गड़बड़ है। एक स्टैंडर्डाइजेशन करना है, हर जगह पे वही होना चाहिए। थोड़ा सा लोकलाइजेशन होगा कि गुजरात में जा रहे हैं तो गुजराती में लिखा होगा, है ना, उसका उनके टेस्ट, फील, कलर, चॉइस, ये सब उस हिसाब से स्टैंडर्ड बना होगा। ऐसे करेंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन एक, बिकॉज आप मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपकी वाइबिलिटी नहीं निकलेगी। तो ये तो रहा पहला सवाल, जब हम कुछ क्या बनाना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। तो हमने क्या बात करी कि आपको किसी का बना बनाया जो प्रोडक्ट बाजार में चलता है उसको पिक करना, या सर्विस जिसमें कोई ना कोई मार्केट लीडर हो। ये देख लीजिए कि 25-26% की कोई कंपनी है जो यानी मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है, तभी उसको डिसरप्ट करने का फायदा है। जिसमें कोई मार्केट लीडर नहीं है या बहुत बड़ी सेल नहीं है, वो ना करिए, अभी ना करिए, कम से कम बाद में कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि जॉब कब तक करते रहे, जॉब छोड़ देनी चाहिए या करते रहना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जॉब आपको क्या दे रही है, यानी आप क्या अपनी रोजमर्रा जीविका के लिए उस पर डिपेंडेंट है। अगर आपका वो डेली ब्रेड एंड बटर दे रही है, रोज आप उस पर डिपेंडेंट है, फैमिली एक्सपेंसेस उस पर चल रहे हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए, जब तक कि आपके पास एक सस्टेनेबल इनकम ना आ जाए। शुरुआत के अंदर आपकी स्टार्टअप एक्सपेरिमेंटल फेज में होती है, ठीक है, आपके पास कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस नहीं होते हैं। अगर आपके पास कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस आ जाते हैं जो आपको एनुअल पे कर देते हैं, यानी साल का, और आपको लगता है कि मेरी इनकम स्टेबल रहेगी अगले 6 से 8 महीने तक, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं नौकरी छोड़ने का। नौकरी छोड़ के कोई बुराई नहीं है वापस जाने में, बाई चांस स्टार्टअप तो फेल हो सकती है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। अगर नहीं चली तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, किसी और कंपनी में जाना पड़ेगा या उसी में जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। कोई भी एचआर डिपार्टमेंट या सीईओ ये नहीं कह सकता अपने स्टाफ से कि आप स्टार्टअप मत करो, या आपको हक नहीं है कुछ नया करने का या कुछ आगे बढ़ने का, सबको है। और अगर आपके पास ऐसा रीजन है, आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, आज के टाइम में माहौल बहुत अच्छा है, कोई भी इस बात को खराब नहीं मानता। तो बिजनेस की सोच रखना एक अच्छी बात है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के भी काम आएंगे। और आजकल मेरे जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स को लेने में प्रेफरेंस देते हैं। यानी अगर आपने ट्राई किया और फेल हो गए, तो फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, जिसकी समझ, जिसकी पहचान बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स कर पा रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो उन पे अपना दाव लगाने को तैयार हैं। आज की डेट में वो चाहते हैं कि कोई फेल्ड स्टार्टअप फाउंडर्स आ जाए, फ्रेशर के मुकाबले कंपैरिजन में तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है तो ये किताबों में भी मिल जाता है, पर क्या नहीं करना है ये अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और फेलियर तो आएगा ही। अब आपका सवाल था कि कहाँ से शुरू करें, क्या हम बूटस्ट्रैप करें, क्या हम फंडिंग के लिए जाना शुरू करें। देखिए, आपको शुरुआत में सबसे पहले अपना पैसा लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इस समय आप पे कोई विश्वास करेगा नहीं, करेगा तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, है ना। आपको ये आपका टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, और उस समय जब आप कुछ बना रहे हैं तो अपना पैसा लगाइए, लोन लेके लगाइए, चाहे अपने सेविंग्स में से लगाइए। उसके बाद आप फ्रेंड्स, फैमिली, इनके पास जा सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंडली खेलना चाहते हैं आपके साथ, जिनको फूल्स भी कहते हैं, 3F राउंड बोलते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, फूल्स। बट वो एक्चुअली में फूल्स नहीं होते, आपके लिए तो वो एंजल्स ही हैं, आपका वो बहुत भला कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, थोड़ा सा पैसा उनसे भी ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा पैसा वो नहीं देंगे आपको। उस समय आपने एक प्रोडक्ट को MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें स्ट्रिप डाउन है। जैसे आपने साइकिल बना ली जिसमें आपकी शायद लकड़ी की सीट लगी है, जिसमें आपकी घंटी नहीं लगी, जिसमें शायद स्टैंड भी नहीं है, जिसमें चेन कवर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिप डाउन प्रोडक्ट, एक मिनिमम वाइबल। यानी जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करती है साइकिल? अब तो खैर बहुत सारी कर रही है, पर मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करती है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर रूरल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम वो सॉल्व करती है, तो आपकी साइकिल में
अगर घंटी नहीं है तो भी चल जाएगा, आपकी साइकिल के अंदर चेन कवर नहीं है तो भी चल जाएगा, स्ट्रिप डाउन प्रोडक्ट। और अगर वो बिकने लगा एमवीपी आपका, तो फिर आप धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स ले आइए। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ अपने इन हाउस मत बनाइए, ठीक है। जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी यूएसपी है, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो इन हाउस करके, बाकी सब कुछ बाहर से ले लो। आपको घंटी की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, चेन कवर की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल में। आपको सिर्फ, अगर आपने एक अच्छी साइकिल बनाई है जो सस्ती है, जो शायद आप चाहते हैं कि मैं 3,000 रुपए के नीचे साइकिल बनाऊंगा कॉमन मैन के लिए, और उसको बहुत मजबूत बनाऊंगा, बहुत ड्यूरेबल बनाऊंगा, और आपने वो बना ली, तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना लीजिए। उसके बाद अगर आपका वो सही चल जाता है, और इफ इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बेस्ड डीप टेक प्रोडक्ट नहीं है जिसमें बहुत पैसा लगना है, तो चलाइए उसको, बाजार में बेचिए। जब बिकने लगे थोड़ा थोड़ा, तब फिर आप इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, वो सही समय है, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक वैल्यूएशन मिलेगी। अब वैल्यूएशन में भी एक ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू इज टू वैल्यूएशन मल्टीपल होता है। आपकी एक एंटरप्राइज वैल्यू होगी, है ना, और एक रेवेन्यू होगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू इज टू रेवेन्यू से आपका वैल्यूएशन मल्टीपल, ज्यादातर इंडस्ट्री ऐसे देखने लग जाती है। वो कैसे देखते हैं कि एक इंडस्ट्री का, जैसे फूड की इंडस्ट्री का अभी हम देखेंगे, तो फूड की इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे आई थी, जिनका 85 करोड़ रेवेन्यू था, उनकी वैल्यूएशन 150 आई, यानी 2x, 2 गुना ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, वो उनकी वैल्यूएशन आई। अब ये 2 गुना भी हो सकता है, ये 10 गुना भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में आप बैठे हैं, है ना। अगर, और ये सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर इन्वेस्टर की पहली पसंद वो है, आपके पास ऐसी स्टार्टअप जो, या इंडस्ट्री जो इन्वेस्टर की बहुत जबरदस्त पसंद है, ठीक है, तो फिर जरूरी आपका मल्टीपल जो है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि डिमांड बहुत है। और अगर आप ऐसे कॉमन सेगमेंट में हो, फूड में हो, कपड़ों के सेगमेंट में हो, तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बट कुछ टेक्नोलॉजी में ऐसा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं करती, पर डिमांड बहुत ज्यादा है, कोई बड़ी कंपनी ने कुछ संभाल रखा है, डिसरप्शन करा जा सकता है, तो फिर बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कि आपने एंड्रॉयड ओएस का जैसा कोई एक सॉफ्टवेयर बना लिया, बहुत ज्यादा डिमांड है, पूरी दुनिया में यूज आएगा, है ना, ऐसा कुछ बना लिया आपने, विंडोज जैसा कुछ बना लिया, तो उसका आपको मल्टीपल बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर की पहली पसंद हो जाएगा, और इन्वेस्टर आपके पीछे ही भागेंगे इस कंडीशन के अंदर। पर जनरली ऐसा होता नहीं है ना। हम ऐसा कुछ बना रहे होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ता है। तो आपका समय जाया ना हो, वेस्ट ना हो, इसलिए आपको ऐसे समय पे अप्रोच करना है जहां पर आपका थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आने लग जाए। तो उसके अंदर अगर आपका रेवेन्यू कम है, तो सिर्फ आप एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करिए, है ना। कम और ज्यादा की डेफिनेशंस ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन आप मान के चलो, अगर आपका 20 लाख रुपए महीने से भी कम इन रेवेन्यू आ रहा है, तो आप एंजल पे ही जाइए। अगर आपका 50 लाख रुपए कम के ऊपर आ रहा है, तो आप वीसी पे ट्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। उसमें भी हर किसी इंडस्ट्री पे वीसी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, हर किसी सेगमेंट में नहीं करना चाहते, तो थोड़ा लेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप वीसी को अप्रोच करें, पहले आप एंजल फंडिंग जरूर ले लें। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वीसीज ये देखते हैं कि आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लिया है या नेटवर्क से लिया है, तो उसका क्या किया, और उसी के बेसिस पे वो फंडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पब्लिक का पैसा है, उनके पास अपना इंडिविजुअल पैसा नहीं है। तो पब्लिक के पैसे का डिसीजन बहुत सेफली लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे, उसके बाद आप एक स्टेज पे पहुंचेंगे जब आप वीसी राउंड के लिए जा सकते हैं। और वीसी राउंड बिना एंजल के बिल्कुल मत करिए। अब आ गई बात, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपको लगे कंपनी स्टेबल हो गई, आपके पास 6 से 8 महीने का बैकअप है, सब्सक्रिप्शन बेस पे इनकम है, तब जॉब छोड़ सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो आप साइड बाय साइड, अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कंपनी नहीं बना सकते, तो साइड बाय साइड एक कंपनी बना लें, बिकॉज कंपनी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जितनी जल्दी कंपनी बनाएंगे उतना ही अच्छा है। और प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कभी मत करिए, क्योंकि वो शेयर्स नहीं दे सकती, उसके अंदर आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों में आप फंस जाएंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी है, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बनानी है।